हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये मैन वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स, ये फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी और थर्ड कंपनी। क्या कहा है? रिप्रेजेंट द अबोव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें इसे 3x2 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख देना रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन in the form of 3x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर लिख देना कैपिटल A इक्वल टू इसका ऑर्डर क्या हो गया 3x2 और हमें 2x3 की कहता तो ये ऐसे ले लेते, जैसे कि 30 यहाँ पर आता, 25 यहाँ पर और ये 27 यहाँ पर, फिर ये 25 यहाँ पर, 31 यहाँ पर ही आता और 26 यहाँ पर आ जाता। मतलब कि ये जो कॉलम है ना, इसको रो बना देते अगर हमें 2x3 के रूप में पूछता तो। आगे क्या दिया हुआ है? व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। मतलब कि ए थर्ड रो और सेकंड कॉलम A32 पूछ रहा है। A32 क्या होगा? ये होता है A32। ये A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन? कैपिटल ए मैट्रिक्स होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके एलिमेंट्स होते हैं Aij और ऑर्डर क्या होता है M/n। और हमें क्या दिया हुआ है? 8 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू M/n। M/n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसके इक्वल आती हैं? एलिमेंट्स के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ले दें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे हमारे पास? मान लो इसे रो बाई कॉलम भी लिख सकते हैं। मान लो एक रो है और 8 कॉलम है, या फिर 8 रो है और 1 कॉलम है। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें? 8 ही तो एलिमेंट्स होंगे। 1 इंटू में 8 इक्वल टू 8। ऐसे सेकंड पेयर क्या हो सकता है? 2 रो है 4 कॉलम, या फिर 4 रो 2 कॉलम। बस ये 4 पेयर्स बनेंगे, पॉसिबल पेयर्स ये 4 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ i-3j। क्या दिया हुआ है? 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। A इक्वल टू A11, A12, A21, A22, A31,
A32 3/2 ऑर्डर। यहाँ से हमें AIJ क्या दिया हुआ है 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3J दिया हुआ है। तो यहाँ से A11 क्या आएगा 1/2 I की वैल्यू है 1 माइनस J की वैल्यू भी 1, ये क्या हो जाएगा -2 और इसका मोड है तो 2/2 इक्वल टू 1। A12 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 2 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -5 का मोड +5। ऐसे ही A21 क्या आएगा A21 आएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा -1 तो 1/2। ऐसे ही A22 क्या आएगा 2 माइनस 6 -4, ये हो जाएगा +4 मोड है ना, फिर हो जाएगा 2। ऐसे ही A31 क्या आएगा 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 0.2 0। A32 क्या आएगा 3 माइनस 6 3 माइनस 6 हो जाएगा -3 का मोड 3/2। तो ऐसे ये मैट्रिक्स क्या जाएगी हमारी 1 5/2 1/2 2 0 3/2। ऑर्डर क्या होगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCDXYZ। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे एज द गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल so compare their corresponding elements। we get ये क्या हो जाएगा x + 3 = 0 z + 4 = 6 2y - 7 = 3y - 2। ऐसे ही a - 1 = -3 2c + 2 = 0 b - 3 = 2b + 4। यहाँ से x क्या आएगा -3 z क्या आएगा -2 ये 2y उधर जाएगा y हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -5 y = -5 आ जाएगा। ऐसे ही a क्या आएगा -2 c क्या जाएगा -1 b क्या आएगा ये b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा b 2b - b 7 -7 आएगा। ये कोई इसका आंसर। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल दी गई है तो यहाँ क्या लिखेंगे एज द गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल सो कंपेयर देयर corresponding elements। we get 2a + b = 4 a - 2b = -3। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। यहाँ से क्या आएगा
5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाई 2, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 2a माइनस 4b इक्वल टू -6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएंगे। 5b इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2। ऐसे ही अब पुट b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2a प्लस बी इक्वल टू 4, b क्या है? 2, 2a प्लस 2 इक्वल टू 4, 2a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -1। यहाँ से देख लेते हैं, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा? 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कट जाएंगे। 19c इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 7, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, c इक्वल टू क्या आएगा? 3। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लो या फोर्थ में? थर्ड में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू में 3 माइनस डी इक्वल टू 11, 15 डी उधर जाएगा, 15 माइनस 11 इक्वल टू, ये कितना जाएगा? 4। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये उधर जाएगा तो +2 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? गिवन a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड a प्लस b। हमें a प्लस b फाइंड करना है, तो पहले a लिखेंगे। a प्लस बी में तो ये पहले b भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 2 अंडर रूट 5, 1 माइनस 2, 3 1/2। इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 2/2, 2/2, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऑर्डर सेम है ना। अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। हमें क्या पूछा है? 2a माइनस b। तो पहले 2a निकाल लेते हैं, सीधा ही कर देते हैं। 1 2 3 2 3 1 माइनस b, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, अंदर मल्टीप्लाई हो जाओ, 2 4 6 4 6 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -1, ये हो जाएगा 5, 6 माइनस 3 3, 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है?
इफ A matrix equal to this and B matrix equal to this, then find the matrix X such that 2A plus 3X equal to 5B। यहाँ से हमें X मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो यदि हम ऐसे करेंगे ना, जैसे कि 3x इधर रख लिया, 5b माइनस 2a और x इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a, ऐसे करेंगे ना तो कई टीचर्स नंबर काट लेते हैं। तो इसका एकदम अच्छा मेथड क्या होता है, दोनों तरफ 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम 2a प्लस 3x माइनस 2a इक्वल टू 5b माइनस 2a, ऐसे काटेंगे भी नहीं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स प्लस 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। यहाँ से x क्या जाएगा 1/3 5b माइनस 2a। अब x इक्वल टू 1/3 5b क्या है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2 इंटू में ए मैट्रिक्स क्या है 8 0 4 माइनस 2 3 6। x इक्वल टू 1/3 इंटू में ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 16 माइनस 10 प्लस माइनस 0 ये जगह माइनस 10 20 माइनस 8 ये जगह 12 है 10 माइनस 4 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14 5 इंटू में माइनस 5 माइनस 25 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 31 5 माइनस 12 है ये कितना हो जाएगा माइनस 7। अब x के अंदर ये जो 1/3 ना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 माइनस 10/3 ये आ जाएगा 4 12/3 4 ये जाएगा 14/3 ये जाएगा माइनस 31/3 माइनस 7/3। ये हो गई हमारी एक्स मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या आएगा इसका 3/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोनों तरफ -2a करेंगे क्योंकि टीचर नंबर काट देते हैं इसमें। ऐसे करेंगे एकदम अच्छा मेथड है ये। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। सॉल्यूशन फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ से x और y मैट्रिक्स फाइंड करनी है। क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 0 2 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 6 माइनस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 5 0 2 9 प्लस 3 0 6 माइनस 1। ये कट जाएंगे। 2x इक्वल टू ये क्या जाएगा 8 ये जाएगा 8 0 ये जाएगा 8। x क्या आएगा यहाँ से 4 4 0 4। अब x की वैल्यू इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे 4 0 4 4 प्लस y क्या है y हमें फाइंड करना है 5
5029। वाई क्या जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, 5029 माइनस 4404, 1 माइनस 2, 0 9 माइनस 4, ये जाएगा 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इक्वल टू 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 15 6 14। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 7 15 6 14। कंपेयर कर लेते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 और 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। यहाँ से ये उधर जाएगा तो 7 माइनस 3 ये क्या जाएगा 4, x क्या आएगा 2, यहाँ से 2y इक्वल टू 18 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा 9। x और y की वैल्यू कहेंगे 2 और 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, 2 फार्मर्स राम किशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। दी सेल्स इन रुपीज ऑफ दी varieties of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October given by the following matrices A and B। यहाँ पर सितंबर सेल्स दी गई हैं इन रुपीज़ में, बासमती, परमल और नोरा की। ये परमल की, ये नोरा की, ये राम किशन की है और ये गुरुचरण सिंह की, और ये है अक्टूबर की। बासमती, परमल, नोरा, राम किशन और गुरुचरण। हमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। हमें ईच फार्मर और ईच वेराइटी की पूछी हुई है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, आ जाएगा ये है, और ए प्लस बी करेंगे। देखो, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर और अक्टूबर की पूछिए, ईच वेराइटी और ईच फार्मर, तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे। आगे क्या है, फाइंड दी डिक्रीजेज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, तो क्या कर देंगे, ए माइनस बी। देखो डिक्रीज, सितंबर में बासमती की कितनी थी 10,000, यहाँ पर होगी 5,000, तो डिक्रीज हो रही ना, मतलब कि सितंबर में ज़्यादा थी और अक्टूबर में कम थी, तो ए माइनस बी कर देंगे। ये बी मैट्रिक्स है, सॉरी, तो ए माइनस बी कर देंगे। थर्ड पार्ट क्या है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। जब हम फसल उगाते हैं ना, तो उसमें कुछ कॉस्ट भी आता है, तो यहाँ पर हमें प्योर प्रॉफिट दिया हुआ है 2%, तो ये कैसे निकलेगा, 2% ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर क्या है, ये है पूरा, तो हमें क्या पूछा है, ईच फार्मर एंड ईच वेराइटी, तो ये तो अक्टूबर में आ गई ना, तो 2% ऑफ अक्टूबर निकालेंगे। चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। ये किसकी है, बासमती, ये है परमल और ये है नोरा। ये किसकी है, राम किशन, ये है गुरुचरण की, तो ए प्लस बी क्या आएगा यहाँ से,
ये जाएगा 15,000, ये कितना हो जाएगा 30,000, ये कितना हो जाएगा 36,000, ये कितना हो जाएगा 70,000, ये कितना हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा 20,000। ये है रामकिशन की, ये है गुरुचरण सिंह की, ये है बासमती, परमल और ये नोरा। अब हमें क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, डिक्रीजेज इन सेल्स सितंबर टू अक्टूबर। तो सितंबर क्या है ए माइनस अक्टूबर है। डिक्रीज पूछा उन्होंने, मतलब कि सितंबर में ज़्यादा है और अक्टूबर में कम है, तो ए माइनस भी करेंगे। 10,000 माइनस 5,000, 20,000 माइनस 10,000, 30,000 माइनस 6,000, ऐसे ही हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे 5,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 24,000, ये कितना हो जाएगा 30,000, ये कितना हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 0। मतलब कि नोरा और रामकिशन की जो डिक्रीज हुई ना सेल सितंबर से अक्टूबर में, वो 0 ही है, कुछ सेल डिक्रीज नहीं हुई रामकिशन की नोरा के लिए। ऑर्डर क्या है इसका 2/3। ये है बासमती, परमल, नोरा, ये रामकिशन की है, ये गुरुचरण सिंह की है। और थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है प्रॉफिट पूछा है, 2% प्रॉफिट अक्टूबर का दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2% प्रॉफिट ऑफ अक्टूबर। इसे क्या निकल सकते हैं 2/100 और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू में अक्टूबर क्या है अक्टूबर है 5,000, 10,000, 6,000, 10,000, 10,000, 20,000। ये है रामकिशन, ये गुरुचरण की, बासमती, परमल और नोरा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा, यहाँ पर 120 आ जाएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा, यहाँ पर 200, यहाँ पर भी 200। ये है गुरुचरण की, ये है रामकिशन की। बासमती, परमल और नोरा है, मतलब कि 2% प्रॉफिट हो ना अक्टूबर में, वो हुआ 100 रुपये तो बासमती रामकिशन के, 200 रुपये परमल रामकिशन के और 120 नोरा के रामकिशन के, ऐसे 400, 200 और 200 गुरुचरण के, अलग अलग वेराइटीज के। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ए बी, पहले ए लिखेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इंटू में 2, 6, 0, 7, 9, 8। ऑर्डर क्या है इसका 2/2, 2/3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाइनल ऑर्डर 2/3 का आएगा। कैसे मल्टीप्लाई होंगे 6 इंटू में 2 प्लस 9 इंटू में 7
6 इंटू में 6 प्लस 9 इंटू में 9, 6 इंटू में 0 प्लस 9 इंटू में 8, वैसे ही 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 7, 2 इंटू में 6 प्लस 9 इंटू में 3, 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 8, ये क्या हो जाएगा 12 है प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 21, 0 प्लस 24, ये क्या जाएगा, ये कितना आएगा 27, 9 इंटू 3 27, ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 75, 117, ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 24, ऑर्डर क्या आएगा 2/3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी और बी ए सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, पहले ए को लिखेंगे, फिर बी को, टू बाई थ्री ऑर्डर होगा, 3/2 इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाइनल ऑर्डर 2/2 का। 1 इंटू में 2 माइनस 2 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में 2, 3 माइनस 2 इंटू में 5 प्लस 3, अब ये -4 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 5 इंटू में 2, -4 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 1, ऑर्डर क्या होगा 2/2, ये क्या जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6, 3 माइनस 10 प्लस 3, -8 प्लस 8 प्लस 10, -12 प्लस 10 प्लस 5, किसके इक्वल आएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये -4, ये 10, ये कितना हो जाएगा -+3। ऐसे ही बी ए फाइंड करते हैं, पहले बी को लिखेंगे 2 3 4 5 2 1, ए क्या है 1 -2 3 -4 2 5, ऑर्डर क्या है 2 3/2 2/2 इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाइनल ऑर्डर 3/2 का आएगा। 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में -4, ये कितना आएगा, फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 3/2, ये हो जाएगा, इसके साथ -4 सीधे कर दिया, +6, इसके साथ 2/3 आएगा, यहाँ पर फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 3/3 का, -4 प्लस 6, अब ये 6 प्लस 15, 4 -20 -8 प्लस 10, इस जगह 12 है प्लस 25, 2 -4 -2 प्लस 2 6 प्लस 5,
किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस 12 है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 11, 0, -2, -10, 2, 21, -16, -2, 37, -2, 0, 11। ऑर्डर क्या है, 3/3। और ए बी क्या था, 2/2 का। यहाँ से क्लियर दिख रहा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन इफ बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, क्लियरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, द मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इफ ए बी इक्वल टू बी ए, यदि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल हो जाए ना, तो सो प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। और यहाँ पर क्या है, हेयर क्लियरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं दिया होता क्लियरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और फिर हमसे पूछ लेता है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो यहाँ पर ये नहीं दिया होता और हम देखते हैं ए बी और बी ए तो सिमिलर से हैं, जबकि यहाँ पर देखो डिफरेंस है थोड़ा सा। यहाँ पर -1 यहाँ है और यहाँ पर -1 यहाँ है, और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि यस कर देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, क्योंकि हम ध्यान से देखते नहीं हैं कि ए बी अलग है और बी ए अलग है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, इफ ए इक्वल टू 1 0 0 2 और बी मान लेते हैं 3 4 0 0, तो यहाँ से ए बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 2 और फिर बी को लिखेंगे 3 0 0 4, ऐसे मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 3 + 0, ये की जगह 0 + 0, यहाँ से 0 + 0, ये क्या हो जाएगा 0 + 8, और बी ए क्या आएगा, बी ए भी सेम आएगा 3 0 0 8, आप कर देख लेना। तो यहाँ पर क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ए बी इक्वल टू बी ए, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। आ गए समझ में, बस यही है इसका सॉल्यूशन। आगे हम एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं। फाइंड ए बी, हमें ए बी फाइंड करना है। ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 0 0 -1 2 3 0 5 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू में 3 प्लस -1 इंटू में 0, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, ये भी 0 ये भी 0,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये क्या जाएगा 0 0 0 0। ऑर्डर क्या आएगा 2/2, जीरो मैट्रिक्स आ गया। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। 16 का सॉल्यूशन क्या होगा? इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड C इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड A इंटू में BC एंड AB इंटू में C एंड सो दैट AB इंटू में C इक्वल टू A इंटू में BC। तो पहले हम AB फाइंड करते हैं। AB क्या आएगा 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 है। ऑर्डर क्या होगा 3/3। B क्या जाएगा? ऑर्डर क्या होगा 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे? रो की कॉलम वाइज, ऐसे 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 0 + 0, -1 इंटू -1 + 1। अब इसके साथ फाइनल ऑर्डर क्या होगा 3/2 का, 3/2। 1 इंटू में 3 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4। तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1। 2 + 0 -3, ये हो जाएगा -1। 6 + 0 + 12 है, ये हो जाएगा 6 + 0 + 12 है, ये हो जाएगा 18। 3 + 0 -2, ये हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा ना, वो तो 0 हो गया, ये बचेगा 1। 9 -2 + 8, 9 -2 + 8, 17 - 2 हो जाएगा 15। अब BC फाइंड कर लेते हैं। BC पहले B को लिखेंगे 1 3 0 2 -1 4, फिर C को लिखेंगे 1 2 2 0 3 -2 -4 1। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2, इसका 2/4। फाइनल ऑर्डर क्या होगा 3/4 का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइनल ऑर्डर 3/4 का होगा ना, 3/4। 1 + 6, ये हो जाएगा 7। 2 + 0, ये हो जाएगा 2। 3 - 6, ये हो जाएगा -3। -4 + 3, ये हो जाएगा -1। अब इसके साथ ये हो जाएगा 0 + 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। 0 + 0, ये होगा 0। 6 - 4, सॉरी, ये हो जाएगा 0। 0 - 4, ये होगा -4। 0 + 2, ये होगा 2। -1 + 8, ये बचेगा 7। -2 + 0, ये बचेगा -2। -3 -8 -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 4, ये होगा 8। अब AB इंटू में C निकाल लेते हैं। AB इंटू में C, पहले AB क्या है 2 1 -1 18 1 15, ऑर्डर क्या है 3/2। अब C लिख लेते हैं 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ऑर्डर क्या है 2/4। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाइनल ऑर्डर 3/4 का आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 2 4, 2 + 0 2, 6
-2, ये देखो 6 -2, ये बचेगा 4। यहाँ पर देखो बच्चों 2 इंटू में 2, ये 4 हो जाएगा, 4 + 0। ओके, अब ये 6 -2, ये बचेगा 4। ऐसे ही -8 + 1, ये बचेगा -7। -1 + 36, 35। -2 + 0, -2। -3 -36, -39। +4 + 18, ये होगा 22। 1 + 30, 31। 2 + 0, 2। 3 - 30, ये देखो 3 हो गया। 15 इंटू 2 -30, -30 + 3 -27, -4 + 15, ये बचेगा 11। फाइनल ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर होगा इसका 3/4। अब ए इंटू में बी सी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटू में बी सी, ए क्या है? 1 1 -1, 2 0 3, 3 -1 2। और बी सी क्या है? ये है बी सी 7 2 -3 -1, 4 0 -4, 2 7 -2 -11, 8। ऑर्डर क्या इसका? 3/3। ये हो गया 3/4। फाइनल ऑर्डर क्या आएगा? 3/4 का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गई। फाइनल ऑर्डर 3/4 का, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। 7 + 4 -7, ये बचेगा 4। अब ये देखो 2 + 0 + 2, ये होगा 4। -3 -4 + 11, -7 + 11 कितना होगा? -7 + 11, ये भी होगा 4। ऐसे ही -1 + 2 -8, -1 + 2 -8, -9 + 2 -7, 14 + 0 + 21, 14 + 21 कितना हो जाएगा? 35। ऐसे ही 4 + 0 -6, ये होगा -2, -6 + 0 और -33, -6 + 0 -33, ये कितना हो जाएगा? -39। ऐसे ही -2 + 0 + 24, ये हो जाएगा 22, -2 + 24, ये कितना हो जाएगा? 21 -4, और ये हो जाएगा 14। 21 -4 + 14, तो देखो 14 हो गए। 14 - 4 बचेगा 10, 21 + 10 31। ऐसे ही 6 -0 -4, 6 - 4 2, -9 + 4 -22, ये हो जाएगा -22 -9, ये कितना हो जाएगा? -31, -31 + 4 -27। ऐसे ही -3 -2 + 16, -3 -2 -5 + 16, ये हो जाएगा 11। ऑर्डर क्या आएगा? 3/4। यहाँ से क्लियरली ए बी इंटू में सी, देखो बराबर है ना, ए इंटू में बी सी, हैंस प्रूव्ड।
ये हो गया हमारा 16 नंबर एग्जाम्पल। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स and C equal to this matrix, calculate AC BC and A plus B into में C, also verify that A plus B into में C equal to AC plus BC। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AC। पहले A को लिखेंगे 067 माइनस 608 7 माइनस 8 0। फिर C को लिखेंगे 2 माइनस 2 3। पहले ये देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका ऑर्डर 3/3, इसका 3/2, दोनों इक्वल है। फाइनल ऑर्डर 3/2 का होगा। थ्री बाई टू कैसे मल्टीप्लाई होंगे? रो की कॉलम वाइज। 0 माइनस 12 है प्लस 21, माइनस 12 है प्लस 21, ये बचेगा 9। 3/2 का ऑर्डर होगा। देखो कभी कभी जैसे मेरी से मिस्टेक हुई ना, ये 3/1 का है तो देखो आगे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। अब क्या करूँ? यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं क्योंकि 3/1 का ऑर्डर है। तभी मैं सोच रहा कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं आप। देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/1, तो इसका भी क्या होगा 3/1। ये 3 ये दोनों इक्वल हो गए। फाइनल ऑर्डर 3/1 का। अब ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होंगे। -12 है प्लस 0 प्लस 24, -12 प्लस 24 ये हो जाएगा 12 है। ऐसे ही 14 माइनस 16, 14 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 0, तो 14 प्लस 16 कितना होता है 30। ऑर्डर क्या होगा 3/1। फिर हम फाइंड करते हैं BC। B क्या है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। फिर C 2 माइनस 2 3, 3/3 का ऑर्डर होगा। ये 3/1 का होगा। फाइनल ऑर्डर 3/1 का आएगा। 0 माइनस 2 प्लस 3 ये होगा -2 प्लस 3 1 2 0 6 ये हो जाएगा 8। 2 माइनस 4 ये हो जाएगा -2। ऑर्डर क्या होगा 3/1। अब हम फाइंड करते हैं A प्लस बी इंटू में C। पहले A प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0। 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। 7 प्लस 1 8, -6 प्लस 1 -5, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8, -8 प्लस 2 ये हो जाएगा -6, 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई सीधा ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सी के साथ सीधा ही। मल्टीप्लाई सी से 2 माइनस 2 3। ऑर्डर क्या है 3/3 3/1। फाइनल ऑर्डर क्या होगा 3/1 का। 3/1। 0 माइनस 14 प्लस 21, 0 माइनस 14 प्लस 24, सॉरी 21 बोल दिया था ना मैंने, 24 ये कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही -10 प्लस 0 प्लस 30 ये हो जाएगा 20। 16 माइनस 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 प्लस 16 प्लस 12 है प्लस 0 ये हो जाएगा 28। ऑर्डर क्या होगा 3/1। अब हमें प्रूफ क्या करना है A प्लस बी
इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी इंटू सी 28, ए सी क्या है 9 12 13, 9 12 13 प्लस बी सी क्या है 1 8 -2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और 30 -2 ये हो जाएगा 28। तो ऐसे क्लियर क्या दिख रहा है, क्लियरली ए प्लस बी इक्वल टू सी इंटू में सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट ए की क्यूब माइनस 23a माइनस 40 आई इक्वल टू 0। सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकली, ए स्क्वायर इंटू में ए, तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू में ए क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये 2 है। 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनल ऑर्डर 3/3 का आएगा, क्योंकि ये भी 3/3 ये भी 3/3 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। 1 + 6 + 12 है, ये हो जाएगा 19। 2 -4 -2 + 6 ये हो जाएगा 4। 3 + 2 + 3 ये हो जाएगा 8। 3 - 6 -3 + 4, देखो 3 - 6 + 4 -3 + 4 1, ऐसे ही 6 - 4 ये हुआ 2, 2 + 2 यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा ना, 6 + 4 -2 इंटू -2 + 4, 6 + 4 10 + 2 ये हो जाएगा 12 है। 9 - 2 7 + 1 ये हो जाएगा 8। 4 + 6 + 4 4 + 6 + 4 10 + 4 14। 8 - 4 8 - 4 4 बचेगा, 4 + 2 6, ऐसे ही 12 + 2 + 1 ये हो जाएगा 15। अब हम ए क्यूब फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगी, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर ये है 19 4 8 1 12 8 14 6 15, ये क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। 19 + 12 है, 19 + 12 है प्लस 32, ऐसे ही 38 -8 + 16, यहाँ पर आएगा ही नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। 19 + 12 प्लस 32 ये हो जाएगा 38 -8 + 16, ऐसे ही 57 + 4 + 8 1 + 36 + 32 2 -24 + 16 3 + 12 + 8 14 + 18 14 + 18 + 60 28 -12 है
प्लस 30, 42 प्लस 6 प्लस 15। इनको ऐड कर लेते हैं। ये देखो 20 प्लस 11 31, 31 प्लस 32 63, ये हो जाएगा 30 प्लस 16 46, 12 प्लस 57 59 प्लस 10 69। ऐसे ही ये देखो 32 इंटू 64, 64 प्लस 5 69, -22 प्लस 16 -6। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23। इधर से दो इसमें ऐड कर देते हैं 20 प्लस 60, ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 12 है 92। ऐसे ही क्या हो जाएगा 28 माइनस 12 है, ये बचेगा 16, 16 प्लस 30, ये हो जाएगा 46। ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 15, 58 प्लस 5 63। नाउ a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें 0। टेक LHS। ए क्यूब क्या है 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63 माइनस 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा ही, ये जगह 23 46 69 69 माइनस 69 23 और ये कितना हो जाएगा 92 ये हो जाएगा 23 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ए ये है ना 46। ऐसे ही 23 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और प्लस माइनस 40 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सीधा ही 40 0 0 माइनस 40 0 0 0 माइनस 40। अब इनको ऐड करते हैं 63 माइनस 23 और ये हो गया माइनस 40। ये कितना हो जाएगा 40 63 में से 23 जाएंगे तो 40 माइनस 40 0 40 माइनस 46 यहाँ पर 46 है ना, ये 46 माइनस 46 0 69 माइनस 69 0 69 माइनस 69 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0 माइनस 6 प्लस 69 माइनस 46 आएगा। ये देखो 23 इंटू में 2 माइनस का 46 आएगा -6 प्लस 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये जगह प्लस 40 माइनस 40 जगह 0 23 माइनस 23 प्लस 0 0 92 माइनस 92 प्लस 0 0 46 माइनस 46 प्लस 0 0 63 माइनस 23 माइनस 43 ये हो जाएगा देखो 50 60 माइनस 63 प्लस 63 0 इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन हो रहा है
उसमें लोगों को बुलाना है, तो लोगों को कैसे बुला सकते हैं, या तो टेलीफोन कर कर, या हाउस कॉल कर कर, या फिर लेटर से। तो टेलीफोन करें तो कॉस्ट कितना आता है, 40 रुपये। हाउस कॉल करें तो कॉस्ट कितना आता है, 100 रुपये। और लेटर से कॉस्ट कितना आता है, 50 रुपये। रुपये नहीं है, पैसों में है। 40 पैसे आते हैं टेलीफोन का कॉस्ट। हाउस कॉल आता है 100 पैसे का कॉस्ट, मतलब कि 1 रुपये का। और लेटर से आता है 50 पैसे का कॉस्ट। तो हमारे पास 2 सिटी हैं, एक्स एंड वाई। उसमें हमें एक्स सिटी है ना, उसमें हमें एक्स सिटी है ना, उसमें हमने किए 1000 टेलीफोन, 50 हाउस कॉल और 5000 लेटर दिए। और वाई सिटी में टेलीफोन कितने करे, 3000, हाउस कॉल 1000, लेटर 10,000। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाई द ग्रुप इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। तो देखो, जैसे कि सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। जैसे कि हमारे पास मान लो एक पेन है 5 रुपये का, तो 10 पेन कितने हो गए, 10 पेन कितने रुपये के होंगे, 5 इंटू में 10 इक्वल टू 50 रुपये। इनको मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे। या तो ए बी निकालेंगे या फिर बी ए। मैं बी ए निकाल देता हूँ, बी ए। पहले बी को लिखेंगे, 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। ये क्या है, 40 पैसे, 100 पैसे और 50 पैसे। ये क्या है, टेलीफोन, हाउस कॉल, और ये है लेटर। ये टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसी होगी, रो की कॉलम वाइज। तो टेलीफोन की टेलीफोन से मल्टीप्लाई हुई, हाउस की हाउस से, और लेटर की लेटर से। आ गए ना समझ में। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2/3 का, 2/3। इसका 3/1। फाइनल ऑर्डर क्या होगा, 2/1 का। देखो कॉस्ट कैसे निकलेगी, टेलीफोन को टेलीफोन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस्ट निकलेगी। तो देखो टेलीफोन का टेलीफोन से मल्टीप्लाई होगा, इंटू में 40 प्लस टू में 100 प्लस 5000 इंटू में 50। ये कौन सी सिटी है, एक्स सिटी। ये है वाई सिटी। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000। ये कितना हो जाएगा, 50,000। ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये कितना हो जाएगा, 1,00,000। ये कितना हो जाएगा, 5,00,000। ये हो गया 5,00,000। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 30 + 4 34। ये है एक्स सिटी, और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 3,40,000। ये कितना हो गया, 7,20,000। ये हो गया वाई सिटी। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप
इन दी टू सिटीज इज 3,40,000 पैसे एंड 7,20,000 पैसे। या फिर इनको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सिटी में कितने रुपए आई पैसे हैं, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3400 या 3,400 रुपये। और ऐसे ही इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 7,200 रुपये। आ गए समझ में? यदि कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुरंत। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी हैव ए इक्वल टू 3√3,2,4,2,0। अब ए डैश फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए डैश कैसे फाइंड होगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसको वर्टिकल बना दो। 3√3,2 इसको ऐसे कर दो 4,2,0। अब ए डैश का डैश फाइंड कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज ए डैश का डैश क्या आएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है ना इसको हॉरिजॉन्टल बना दो। 3√3,2 ये जो लाइन है इसको फिर हॉरिजॉन्टल बना दो। किसके को लाइए, ए के। तो यह लिखेंगे दज ए डैश का डैश इक्वल टू ए। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का डैश पूछा ना सेकेंड पार्ट में, तो पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी क्या आएगा, 3 + 2 5 √3 - 1 √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। ये क्या जाएगा, ए प्लस बी का डैश निकाल लेते हैं। अब ये क्या आएगा 5, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल बना दो। √3 - 1 4 5 4 4। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना इसको वर्टिकल बना दिया, ए प्लस बी का डैश निकाला है। ये लिख देना देयरफॉर। अब नाउ ए डैश क्या आएगा, ए क्या है देखो 3√3,2,4,2,0। ए डैश क्या जाएगा 3√3,2,4,2,0। और बी डैश क्या आएगा, बी डैश 2 - 1 2 है, इसको ऐसे वर्टिकल बना देंगे। 2 - 1 2 और 1 2 4। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए डैश प्लस बी डैश क्या आएगा 5 5 √3 - 1 4 4 4। किसके इक्वल है ये देखो, इक्वल टू ए प्लस बी डैश। यहाँ से क्या लिखेंगे टच ए प्लस बी का डैश
इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, या फिर लिख देना हेंस प्रूव्ड। आगे हम देखते हैं थर्ड पार्ट, के इंटू में बी का डैश इक्वल टू के इंटू में बी डैश। थर्ड पार्ट कर रहे हैं। वी हैव के बी निकाल लेते हैं पहले, बी तो है ही, के से मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो क्या आएगा, के इंटू में बी क्या है 2 -1 2 1 2 4, के भी क्या जाएगा 2k माइनस के 2k, ये क्या जाएगा, ये +1 है, के 2k और 4k। अब क्या निकालेंगे, के बी का डैश, के बी का डैश क्या आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल कर देंगे या फिर रो को कॉलम बना देंगे, 2k माइनस के 2k के 2k 4k। अब हम फाइंड करेंगे के इंटू में बी का डैश, के बी डैश क्या है यहाँ से देख लेते हैं, 2 -1 2 1 2 4, क्या आ जाएगा 2k के माइनस के 2k 2k 4k, किसके इक्वल है, के बी डैश के, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो पहले निकालते हैं ए बी, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, पहले निकालेंगे हम ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, पहले ए को लिखेंगे -2 4 5, फिर बी को लिखेंगे 1 3 -6, क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/1 1/3, फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 3/3, -1 इंटू 2 -2 इंटू में 1 -2 -2 इंटू में 3 -6 -2 इंटू में -6, ये हो जाएगा 12 है, 4 इंटू में 1 4 4 इंटू में 3 12 है, 4 इंटू में -6 -24, 5 इंटू में 1 5 5 इंटू में 3 15, 5 इंटू -6 -30। अब ए पी का डैश फाइंड कर लेते हैं, ए बी का डैश क्या आ जाएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है ना इसको हॉरिजॉन्टल बना देंगे 2 4 5, ये देखो ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई, तो ये ऐसी हो जाएगी, -6 12 है 15, -6 12 है 15, और ये 12 है -24 -30। अब क्या निकालते हैं, बी डैश ए डैश, बी डैश इंटू में ए डैश, बी डैश क्या आएगा 1 3 -6, देखो ये है बी, रो है इसको कॉलम बना दिया, और ए क्या है कॉलम, इसको रो बना देंगे, तभी तो ए डैश होगा ना, -2 4 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 4 5 -6 12 है 15, ये हो जाएगा 12 है, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -30, किसके इक्वल है, ए बी के डैश के, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 22 देखते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, बी मैट्रिक्स दी हुई है, इसे
सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? बी प्लस 1/2 इंटू में बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 इंटू में बी माइनस बी डैश। बी इक्वल टू, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। अब पी निकालते हैं। 1/2 बी प्लस बी डैश है ना, तो पहले बी प्लस बी डैश निकाल लेते हैं। बी प्लस बी डैश क्या आएगा? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसमें बी डैश को ऐड करेंगे। बी डैश क्या आएगा? ये देखो वर्टिकल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल बना देंगे। 2 -1 1। अब ये -2 इधर आ जाएगा और ये -2 उधर चला जाएगा। -2 3 -2 -4 4 -3। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 -3 -3, ये कितना हो जाएगा? -3, ये जाएगा 6। 2 -3 2 -6। यहाँ पर 1/2 बी प्लस बी डैश क्या है? 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। क्या जाएगा? 2 -3/2 -3/2 -3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 -3/2 1, ये हो जाएगा -3। यहाँ से पी क्या गया? ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा और बड़ा करना हो ना, तो इसका हम पी डैश निकालेंगे ना, तो पी के इक्वल आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अब हम क्यू फाइंड करते हैं। क्यू क्या आएगा? 1/2 बी माइनस बी डैश 1/2। देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 2 0 -2 -1, ये हो जाएगा -1। ऐसे ही -4 -1 -5 -1 + 2 -1 + 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या होगा? 1। 3 -3, ये हो जाएगा 0 -4 -2, ये हो जाएगा -2। 1 + 4 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। -2 -4 -6 -3 माइनस, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा 0। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 -1 5/2 -3, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर क्यू डैश फाइंड करेंगे ना यहाँ से, तो -q के इक्वल आएगा। तो क्या लिख देंगे? इफ़ q डैश इक्वल टू -q, देन q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब b इक्वल टू p + q होना। p क्या है? ये है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस क्यू क्या है? 0 -1/2 -5/2 1/2 0 -1 5/2 -3 और 0। यहाँ पर लिख देंगे b इज
represented as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो बी के इक्वल ही आएगा, इस बी के इक्वल। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। ये क्वेश्चन है क्लास 11th चैप्टर 4 था ना आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है? इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप सेकेंड क्या होगा? लेट अस assume इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू एज्यूम करेंगे। स्टेप थर्ड क्या होता है? लेट अस प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूव कर देंगे। इसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट लेट अस प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। यहाँ से a की पावर 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 रख देंगे तो कोस थीटा साइन n इक्वल टू 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यस, यहाँ पर लिख देंगे यस। देखो ये इसके को लगे ना, एक ही को लगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे यस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप सेकेंड क्या है? लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो a की पावर क्या आएगी? a की पावर n है, n इक्वल टू k है। यहाँ से कोस, यहाँ पर कोस के आ जाएगा, यहाँ पर कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कोस के थीटा। अब स्टेप थर्ड लेट अस प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे ट्रू प्रूव करेंगे। a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू कोस n की जगह k प्लस 1 इंटू में थीटा साइन k प्लस 1 इंटू में थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू में थीटा और ऐसे ही कोस के लिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा? कोस के थीटा प्लस थीटा, ऐसे ही ये तीनों होंगे। इस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
अब देखो आगे कैसे प्रूव करेंगे। स्टेप थर्ड की LHS लेंगे। LHS क्या है, ए की पावर k प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर k इंटू में ए लिख सकते हैं, ए की पावर 1। ये दोनों देखो मल्टीप्लाई होंगे जब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए की पावर k क्या है, ये देखो कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई में ए क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, रो की कॉलम वाइज। कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये, देखो यहाँ से ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू कोस k थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होंगे, कोस k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा और ये इसके साथ कोस थीटा। ऐसे ही ये इसके साथ ये क्या आएगा, माइनस कोस थीटा साइन k थीटा माइनस साइन थीटा कोस k थीटा। अब ये इसके साथ माइनस साइन थीटा साइन k थीटा। इनको आगे पीछे ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आगे लो इसको पीछे लो। अब प्लस कोस थीटा कोस k थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोस ए प्लस बी का, कोस k थीटा प्लस थीटा। ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन, देखो साइन ए या फिर ऐसे कर लो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, या फिर ऐसे कर लो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला गया, साइन ए प्लस बी का। ए क्या है, k थीटा। इधर से देख लेना, इसको इधर लेकर आना है, इस स्टेप को इधर लेकर आ जाएंगे और इसको उधर, तो ए क्या हो जाएगा, k थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन निकाल लेंगे ना, ऊपर करके दिखा देता हूँ। माइनस कॉमन निकाला, साइन k थीटा कोस थीटा, इसको लिखा देखो, पहले साइन k थीटा फिर कोस थीटा प्लस कोस k थीटा साइन थीटा। किसका फॉर्मूला हुआ है ये, साइन ए प्लस बी का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन k थीटा प्लस थीटा। अब ये किसका हो गया, देखो कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, सॉरी कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए प्लस बी का, k थीटा प्लस थीटा। किसके इक्वल आ गया ये, इक्वल टू RHS। देखो यहाँ पर इसी के इक्वल आ गया, हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सभी के लिए ट्रू प्रूव होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ A and B commute that is AB इक्वल टू BA। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, गिवन क्या हमें,
गिवन A and B are सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब ये देखो ये लाइन, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब किसमें, इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब कि हमें क्या करना है, पहले हमें ये मानना है कि ए बी सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव करना है ए बी कोम्यूट है, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी ए। फिर सेकंड केस में हमें क्या मानना है, यदि ए बी कोम्यूट है, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो हमें प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेट ए बी इज सिमेट्रिक। तो ए बी सिमेट्रिक तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का डैश इक्वल टू ए बी। यहाँ लिखेंगे बट वी नो ए बी का डैश, ए बी का ट्रांसपोज ए डैश बी डैश ए डैश की इक्वल होता है। यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या लिख सकते हैं, बी ए, और इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो ए बी डैश, ये देखो ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश है ना, तो इसे हम बी ए लिख सकते हैं। तो ये देखो इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड देखो आप ध्यान से, दोनों की LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ए बी इक्वल टू बी ए। ए एंड बी commutes, ए एंड बी आर commutes। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या लेंगे, लेट ए एंड बी आर commute। ए एंड बी commute है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। यही तो कंडीशन होती है commutes की, ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब कि यदि हम ए बी का डैश लें तो वो इक्वल आना चाहिए ए बी के। बट वी नो ए बी का डैश किसके इक्वल होता है, यहाँ पर लिख देना टू प्रूव। ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट से बी ए आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखो इसे मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो ए बी का डैश किसके इक्वल आ गया, बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये आ गया ए बी। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इफ ए बी डैश इक्वल टू ए बी देन ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 24 का। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है? लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड सी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखो, ए 2/2 ऑर्डर की है, बी 2/2 ऑर्डर की है और सी 2/2 ऑर्डर की है। तो देखो इससे सीधा दिख रहा है कि डी 2/2 ऑर्डर की होगी। ए बी सी डी एलिमेंट्स मान लेते हैं इसके 2/2 ऑर्डर के, लेकिन आपको समझा भी देता हूँ। देखो सी डी माइनस ए बी है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सी क्या है? सी का ऑर्डर क्या है? 2/2। 2/2 का है, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। इसका फाइनल ऑर्डर क्या होगा? 2/2 का। और इसका देखो, यदि इसकी कॉलम 2 ऑर्डर की है तो इसकी रो कितनी ऑर्डर की होनी चाहिए? 2/n की ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और फाइनल ऑर्डर क्या होगा? सी डी 2/n माइनस ए बी, फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं? जब इन दोनों का ऑर्डर बराबर हो, मतलब कि n इक्वल टू 2। तो n क्या जाएगा? n ही रहने देते हैं यहाँ पर, n इक्वल टू 2। तो d का ऑर्डर क्या जाएगा? 2/2। प्रूव करते हैं। सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 टू प्रूव। सी क्या है? 2 5 3 8, ए बी सी डी माइनस ए क्या है? 2 3 -1 4, और बी क्या है? 5 2 7 4 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2a + 5c, 2b + 5d, 3a + 8c, 3b + 8d। इनको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 - 7, 10 - 7 हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 - 4 0, 15 प्लस ये हो जाएगा 20, 15 + 28 कितना हो जाएगा? 15 + 28 तो 5 33 43 हो जाएगा। ऐसे ही 6 + 16 ये हो जाएगा 22 इक्वल टू किसके है? इनका फाइनल ऑर्डर क्या होगा? 2/2। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करें तब तो 2/2 का ही होगा ना, तो इसका ऑर्डर भी क्या जाएगा? 2/2 का। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों तरफ ये मैट्रिक्स ऐड कर दो, ये जो मैट्रिक्स है ना ये ऐड कर दो, या फिर इसमें सीधा घटा दो। 2a + 5c -3, 2b + 5d -0 तो लिखेंगे नहीं, 3a + 8c -43, ऐसे ही 3b + 8d -22 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और आप है ना सीधा इस मैट्रिक्स उधर नहीं लेकर जा सकते, दोनों तरफ ऐड करनी होगी ये मैट्रिक्स, फिर इधर ये मैट्रिक्स चली जाएगी तो वही आएगा। कर कर देख लेना आप, अगर नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये क्या जाएगा? 2a + 5c -3 इक्वल टू 0, और 3a + 8c -43 इक्वल टू 0। यहाँ से 2b + 5d इक्वल टू 0, 3b + 8d -22 इक्वल टू 0। अब इनको राइट साइड लेकर जाएंगे। 2a + 5c इक्वल टू 3, 3a + 8c इक्वल टू 43। अब यहाँ से a और c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, क्या जाएगा?
6a प्लस 15c इक्वल टू 9, और ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 16c इक्वल टू, ये हो गया 86 होगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा -c, ये हो जाएगा -77 सी इक्वल टू 77 आ जाएगा। अब c की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 2a प्लस 5 इंटू में 77 इक्वल टू 3 है ना, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा 385। यहाँ से a कितना आ जाएगा, और कितना है 385, 3 माइनस 385 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से -382 डिवाइड बाई 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -191। ए की वैल्यू क्या गई -191। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको 2 से, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 3 से, इसको 2 से, ये कितना हो जाएगा 6b प्लस 15d इक्वल टू 0। ऐसे ये भी 6b प्लस 16d, ये उधर लेकर जाएंगे 44, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -d इक्वल टू -44, d इक्वल टू 44। d की वैल्यू इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, थर्ड में पुट करेंगे 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, 2b प्लस 5 इंटू में 44 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू, ये हो जाएगा 220, ये उधर जाएगा तो -220, b इक्वल टू -110 आ जाएगा। अब डी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, डी मैट्रिक्स क्या मानी थी हमने, a b c d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -191, b की वैल्यू है -110, और d की वैल्यू है 44, c की वैल्यू है 77। ये हो गई हमारी डी मैट्रिक्स, ये 44 है यहाँ पर, फाइनल ऑर्डर 2/2 का। ये हो गए हमारे चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट। आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4।